ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह जीवन के मूल रहस्य को छूने की वह चुप्पी है जो शब्दों से परे होती है। जब शरीर थमता नहीं, मन भागता रहता है और आत्मा पुकारती है, तभी भीतर से एक अदृश्य द्वार खुलने लगता है। योगानंद जी के जीवन में यह द्वार कैसे खुला, इसका रहस्य केवल सुनने का नहीं, उसे महसूस करने का विषय है। उन्होंने अस्पतालों की ओर नहीं देखा, न दवाइयों की ओर झुके। उन्होंने भीतर उतरने का साहस किया। प्रश्न यह नहीं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, प्रश्न यह है कि आप अपने भीतर की उस शक्ति को कब पहचानेंगे। प्रिय साधक, आप इस समय जिस अवस्था में हैं, चाहे वह जीवन की भागदौड़ हो, थकावट हो या अनकही पीड़ा, यह वीडियो उसी मौन पुकार के लिए है जो आप भीतर से अनुभव करते हैं। यह कोई प्रस्तुति नहीं, यह कोई प्रवचन नहीं, यह एक साथ चलने की यात्रा है। योगानंद जी के ध्यान का रहस्य कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि आत्मा की स्मृति थी। यदि आप भीतर की उस गहराई को महसूस करना चाहते हैं जहां न अस्पताल की जरूरत है न दवा की, तो इस यात्रा में पूरे मन से साथ आइए। यह वीडियो आपके लिए है और केवल आपके लिए। और हां, लाइक का बटन आप भूल भी सकते हैं, लेकिन यदि इस अनुभव ने आपके अंतर्मन को छू लिया हो तो कृपया नीचे अपनी अनुभूति साझा करें। आपका एक अनुभव किसी और के भीतर दीप जला सकता है। जब हम कहते हैं कि कोई अस्पताल नहीं, कोई गोली नहीं, तो यह मात्र एक दावा नहीं होता, ये एक आंतरिक साहस की घोषणा होती है। योगानंद जी ने जीवन के उस छोर को छुआ था जहां शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और चेतना की दुनिया आरंभ होती है। उन्होंने किसी बाहरी विद्या का अभ्यास नहीं किया, उन्होंने खुद को ही एक प्रयोगशाला बना दिया। न कोई शोर, न कोई प्रचार। भीतर बैठकर ऐसा क्या देखा उन्होंने जिससे रोग स्वयं छूट गए। प्रश्न यह है कि क्या शरीर वास्तव में बीमार होता है, या बीमार तो हमारा संबंध है उस चेतना से जो हमें जन्म देती है। जब हम ध्यान करते हैं तो क्या हम रोग को ठीक करते हैं, या उस अंधकार को प्रकाशित करते हैं जिसमें रोग पलते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा, कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी भीतर से टूट रहा होता है, और कोई ऐसा भी दिखा होगा जो रोगी शरीर में भी प्रसन्न, शांत और अद्भुत ऊर्जा से भरा होता है। यह अंतर कहां से आता है? योगानंद जी ने कहा था, आपका शरीर वही अनुभव करता है जो आपकी चेतना उसे अनुभव कराती है। तो क्या ध्यान केवल चुप बैठने की क्रिया है, या यह अपने ही अनुभवों का रूपांतरण है? क्या यह संभव है कि आप रोग से लड़ें नहीं बल्कि उसे समझें? क्या वह शरीर की पुकार है या आत्मा की? योगानंद जी ने कभी डॉक्टर को नहीं बुलाया, क्योंकि वे जानते थे कि जिस शक्ति ने शरीर को रचा है वही शक्ति उसे सुधार भी सकती है। पर क्या आप भी उस शक्ति को पहचानते हैं? भीतर उतरना सरल नहीं है, क्योंकि वहां आपकी परछाई भी सामने खड़ी होती है। ध्यान केवल प्रकाश नहीं है, वह उन अंधेरे गलियारों से भी गुजरना है जहां आप अपनी सबसे असहाय अवस्था में होते हैं। पर उसी में शक्ति है, उसी में अमृता का बीज है। योगानंद जी जब ध्यान में बैठते थे तो उनका शरीर केवल शरीर नहीं रहता था, वह शुद्ध ऊर्जा का एक बिंदु बन जाता था। न गति थी, न शब्द, केवल एक ठहराव, एक ऐसा ठहराव जो समय से बाहर था। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप एकदम चुप होते हैं और भीतर कुछ हिलता नहीं, तो वह कौन है जो उस मौन को देख रहा होता है? ध्यान अंततः कोई उपलब्धि नहीं, वह घर लौटना है। और जब योगानंद जी ने पहली बार उस मौन के स्पर्श को महसूस किया, तो उनके भीतर ऐसा क्या घटा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, पर अनुभव किया जा सकता है। जब योगानंद जी पहली बार उस मौन की छाया में उतरे, तो यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी। बाहरी दुनिया की सारी आवाजें भले ही थम गई हों, लेकिन भीतर का कोलाहल तब तक बना रहा जब तक उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। यह स्वीकार करना कि भीतर कुछ टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है और उसे जोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि केवल देखा जा सकता है, यही ध्यान का आरंभिक सत्य था। शरीर स्थिर हुआ, श्वास धीमी हुई, लेकिन मन, वह अब भी दौड़ता रहा, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। योगानंद जी ने उस दौड़ को रोका नहीं, न ही उसे दबाया। उन्होंने केवल उसे देखा, जैसे कोई बहता हुआ पानी देखता है, बिना हस्तक्षेप किए। यही दृष्टा बन जाना पहला द्वार था।
क्या आप कभी अपने ही विचारों को इस तरह देख सके हैं, बिना पकड़े, बिना प्रतिरोध किए? क्या आप उस क्षण से वाकिफ हैं जब विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप उनसे अलग खड़े रहते हैं? वह क्षण जब आप सोचते नहीं बल्कि सोचना देखना शुरू करते हैं, वही क्षण ध्यान का सच्चा बीज होता है। योगानंद जी ने इसे ही भीतर की दृष्टि कहा था। उन्होंने बताया कि जब तक आप अपने विचारों से खुद को जोड़ते रहेंगे, आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। क्या यह संभव है कि आप अपने ही अनुभवों के परे देखें? क्या यह संभव है कि आप अपने दुखों को कहानी की तरह पढ़ें, जैसे किसी और की कथा हो? यह सरल नहीं है, क्योंकि हम वर्षों से खुद को केवल शरीर और मन के रूप में ही पहचानते आए हैं। लेकिन योगानंद जी ने कहा, आप मन नहीं हैं, आप वह हैं जो मन को देखता है। आप शरीर नहीं हैं, आप वह हैं जो शरीर को अनुभव करता है। और जब आप अनुभव करता बन जाते हैं, तभी आप रोग, पीड़ा और भय से परे चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने अस्पताल को नहीं चुना, क्योंकि उन्होंने उस स्रोत से जुड़ने का मार्ग खोजा जहां सब कुछ स्वयं ठीक होता है। ध्यान उनके लिए कोई उपाय नहीं था, वह तो उनका स्वभाव बन गया था। जब वे ध्यान में बैठते तो उनका चेहरा उस मौन से भर जाता, जैसे कोई शांत झील पूर्णिमा की रात को धारण कर रही हो। और उस स्थिति में उन्होंने जो पहली अनुभूति की, वह केवल शांति नहीं थी, वह एक गहराई थी जिसमें उन्होंने स्वयं को खोया नहीं बल्कि पहली बार पाया। क्या आप स्वयं से कभी ऐसे मिले हैं जहां न कोई परिचय रहा हो, न कोई नाम, न स्मृति, केवल मौन रहा हो और उसमें एक उपस्थिति? इस अनुभव को शब्द देना संभव नहीं, लेकिन योगानंद जी ने कहा, वह क्षण जब तुम मैं नहीं होते, वही क्षण जब तुम सच्चे हो। इसलिए ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह पहचान का विसर्जन है। अब प्रश्न यह है, क्या आप भीतर उस स्तर तक जाने को तैयार हैं जहां आप अपने ही नाम, पहचान और अनुभवों से ऊपर उठ सकें? क्या आप उस मौन को धारण कर सकते हैं जिसमें सब कुछ घुल जाता है और केवल एक साक्षी शेष रह जाता है? योगानंद जी कहते थे, बीमारी तब होती है जब आप प्रकृति से अलग हो जाते हैं। ध्यान तब होता है जब आप ब्रह्म से एक हो जाते हैं। और जब वह एकत्व घटता है, तब कोई उपचार आवश्यक नहीं रहता, क्योंकि आप उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो स्वयं सृष्टि का मूल है। और जब योगानंद जी ने उस मौन में प्रवेश किया, तो पहली बार उन्होंने देखा वह कौन सी दिव्य शक्ति थी जो उनके भीतर खामोशी से हर कोशिका को स्पर्श कर रही थी। जब योगानंद जी उस मौन की गहराई में समा गए, तब उन्होंने कोई चमत्कार देखा नहीं, बल्कि उस मौन ने स्वयं को उनके भीतर उजागर करना शुरू कर दिया। वहां कोई दृश्य नहीं था, कोई रंग नहीं था, कोई शब्द नहीं था, फिर भी सब कुछ था। और जो था वह इतना पूर्ण था कि बाकी सारी अनुभूतियां पौनी लगने लगीं। एक बहुत महीन कंपन, न बाहरी न भीतरी, जैसे कोई अदृश्य तरंग हर कोशिका में उतर रही हो। उन्होंने इसे शब्द नहीं दिया, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं। लेकिन जब किसी ने उनसे उस अनुभव के बारे में पूछा, तो उन्होंने बस इतना कहा, वह स्पर्श नहीं था, वह लौटना था। कहां लौटना? उस पहले स्थान पर जहां न जन्म था न मृत्यु, जहां कोई भूतकाल नहीं था और भविष्य की कोई छाया नहीं थी। केवल एक अभी था जो इतना गहरा था कि उसमें पूरा अस्तित्व सिमट आया। क्या आप कभी उस क्षण को जी सके हैं जहां समय रुक जाता है, जहां श्वास तो चल रही होती है लेकिन उसका एहसास नहीं होता, जहां विचार तो आते हैं मगर आपको छूते नहीं? यही वह क्षण था जिसे योगानंद जी ने चिकित्सा से परे की चिकित्सा कहा। यह शरीर के इलाज से नहीं आता, यह उस पहचान के विसर्जन से आता है जो बीमारी की जड़ है। उन्होंने अनुभव किया कि रोग केवल शरीर में नहीं होता, वह मन में होता है, और मन उस पहचान से उपजता है जो हमने अपने भीतर बना रखी है। क्या आप खुद को केवल अनुभवों का एक ढेर मानते हैं? क्या आप वही हैं जो आपके साथ घटा है, या आप वह हैं जो इन सब घटनाओं के बीच भी शुद्ध बचा रह जाता है? योगानंद जी के लिए ध्यान वह उपाय नहीं था जिससे बीमारी खत्म हो जाए, वह रहस्य था जिसमें बीमारी का अर्थ ही मिट जाता था। उनके शब्दों में, जब तक तुम अपनी ऊर्जा को बाहर व्यर्थ करते हो, शरीर थकता है,
लेकिन जब तुम उसे भीतर लौटाते हो तो वह न केवल शरीर को पुनः जीवंत करता है, वह आत्मा को मुक्त करता है। ध्यान उनके लिए आत्मा की स्वाभाविक गति थी, न कोई संघर्ष, न कोई प्रयास, केवल समर्पण। और यही समर्पण उस शक्ति को आमंत्रित करता है जिसे विज्ञान ऊर्जा कहता है और साधक अनुभूति। वह कोई विचार नहीं था, न कोई दर्शन, वह एक जीवित अनुभव था जिसे उन्होंने सांस सांस में जिया। अब प्रश्न यह है, क्या आप अपनी चेतना को इस स्तर तक शुद्ध कर सके हैं कि वह ऊर्जा बिना रुकावट प्रवाहित हो सके? क्या आप भीतर इतना मौन रच सके हैं कि ब्रह्मांड की धड़कन को अपने भीतर महसूस कर सके? यह कोई कल्पना नहीं, योगानंद जी के लिए यह प्रत्यक्ष अनुभव था। और जब वह अनुभव भीतर स्थिर हो गया, तब न उन्हें दवा की जरूरत रही, न किसी सहारे की। वह अपने ही भीतर के स्रोत से ऐसे जुड़े कि जीवन स्वयं उन्हें पोषण देने लगा। और जब वह ऊर्जा स्थिर होकर उनके भीतर बैठ गई, तब उन्होंने पहली बार जाना चेतना किसे कहते हैं और वह किस तरह शरीर को नहीं, आत्मा को स्पर्श करती है। जब योगानंद जी ने चेतना के उस सूक्ष्म कंपन को पहचाना, तो उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि उपचार केवल शरीर का विषय नहीं है, बल्कि आत्मा की तरंगों की एक छिपी हुई भाषा है। जिस रोग को संसार केवल शारीरिक संतुलन का बिगाड़ मानता है, उसे उन्होंने आत्मिक असंतुलन की अभिव्यक्ति समझा। मन जब अपने वास्तविक स्रोत से कट जाता है, तब वह बेचैन हो जाता है, और यह बेचैनी धीरे धीरे शरीर की कोशिकाओं में उतरने लगती है। पहले विचारों में अशांति, फिर भावनाओं में पीड़ा, और अंत में शारीरिक विकृति। लेकिन यदि मन अपने मूल स्रोत से जुड़ा रहे, उस शून्य से, उस मौन से, जहां से सब कुछ उपजता है, तो रोग जन्म ही नहीं ले पाता। यहां प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में ध्यान से शरीर के रोग समाप्त हो सकते हैं? योगानंद जी ने इस प्रश्न का उत्तर अनुभव से दिया, तर्क से नहीं। उन्होंने उस ऊर्जा को साक्षात जिया जो रोग के बीज तक पहुंचती है और वहां जाकर उसे विलीन कर देती है। ध्यान में उतरते हुए उन्होंने देखा कि चेतना की तरंगें शरीर की हर कोशिका में संवाद करती हैं, जैसे कोई मौन संगीत जो बिना शब्द बोले हर अंग को कहता है, तुम पूर्ण हो, तुम्हारे भीतर शांति का स्रोत है, लौट आओ। क्या आप कभी उस क्षण को महसूस कर सके हैं जब कोई बात कहे बिना ही भीतर कुछ ठीक होने लगे? शब्दों के परे की जो भाषा है, वही योगानंद जी की चिकित्सा थी। वह न डॉक्टर थे, न वैद्य, लेकिन उनका मौन स्वयं औषधि बन जाता था। उन्होंने यह भी बताया कि जब हम ध्यान की स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, तब एक गहरी ऊष्मा शरीर में फैलने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह प्राण की गति है। यह वही ऊर्जा है जिसे प्राचीन ऋषियों ने ओजस कहा, योग ने प्राण शक्ति कहा, और आधुनिक विज्ञान अब बायोफील्ड कहने लगा है। लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं। यह केवल विधियों से नहीं आता, यह अंतर से आता है। जब आप भीतर के उस हिस्से को पहचान लेते हैं जो न रुग्ण है, न क्षीण, जो केवल जागना चाहता है। क्या आप अपने भीतर उस स्थान को पहचान सके हैं जो कभी बीमार नहीं हुआ? क्या आपने उस मौन को महसूस किया है जो हर पीड़ा के पार एक गहरा उत्तर लेकर बैठा है? योगानंद जी के लिए ध्यान कोई तकनीक नहीं था, वह एक प्रेम था, एक आत्मीयता थी अपने ही भीतर के स्रोत से। जब वह प्रेम गहरा हुआ तो हर पीड़ा शांत हो गई। उनका रहस्य यही था, न गोली, न अस्पताल, केवल वह मौन संबंध जिसने उन्हें शाश्वत ऊर्जा से जोड़ दिया। और जब यह ऊर्जा उनके भीतर स्थिर हो गई, तब उन्होंने जाना कि हर विचार, हर भावना केवल शरीर ही नहीं, भाग्य को भी आकार देती है। योगानंद जी के ध्यान में डूबे क्षणों में एक विशेष अनुभूति बार बार सामने आती थी। विचार केवल मन का खेल नहीं है, वे ब्रह्मांडीय धागों को छूते हैं। हर विचार एक बीज है जो भावनाओं की मिट्टी में गिरकर भाग्य की शाखाएं उगाता है। उन्होंने यह रहस्य अनुभव किया कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह आकस्मिक नहीं, बल्कि भीतर के अनदेखे संकल्पों की गूंज है। जब कोई रोग आता है, कोई दुख सामने आता है, कोई संबंध टूटता है, तो वह केवल बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर के कंपन की एक प्रतिध्वनि है। कई बार हम कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? लेकिन योगानंद जी के भीतर से एक उत्तर उठता था, जिसे तुम बाहर देख रहे हो,
वह उसी का प्रतिबिंब है जो तुमने चुपचाप भीतर बोया है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, कल्पना करते हैं, क्या वह सब भविष्य की नींव रखता है? जब मन में नकारात्मक भावनाएं स्थायी रूप से बैठ जाती हैं, भय, क्रोध, ईर्ष्या या आत्मग्लानि, तो वे धीरे धीरे ऊर्जा को मलिन करने लगते हैं। शरीर पर इसका असर देर से दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो हम उसे भाग्य कहकर टाल देते हैं। योगानंद जी ने उस ऊर्जा को पढ़ना सीखा था, वह जो हमारे विचारों से उत्पन्न होकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे व्यक्ति भीतर से बदलता है, उसकी जीवन स्थितियां भी बदलने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना की दिशा बदलने का परिणाम था। उन्होंने बताया, अगर आप चाहें तो भाग्य को फिर से लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले उस पुराने पृष्ठ को छोड़ना होगा जिस पर वर्षों से संदेह, दुख और अज्ञानता की स्याही फैली है। यहां एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या आप तैयार हैं अपनी ही आत्मा की जिम्मेदारी लेने के लिए? क्या आप वह साहस रखते हैं कि अपने भीतर उतरकर देखें कि जीवन की दिशा आपके ही भीतर तय हो रही है? योगानंद जी के जीवन में बदलाव तब आया जब उन्होंने यह स्वीकार किया कि संसार को बदलने की चेष्टा से पहले अपने मन के भावों को पवित्र करना आवश्यक है। उन्होंने भावनाओं को भी ध्यान का विषय बना लिया और धीरे धीरे देखा कि पुराना भाग्य ढहता जा रहा है और नया भाग्य चेतना की निर्मल भूमि पर जन्म ले रहा है। उन्होंने यह नहीं कहा कि ध्यान से सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा, ध्यान वह बीज है जो समय के साथ समूचे जीवन को पुनः पुष्पित कर सकता है। वह कहते थे, भाग्य कोई चट्टान नहीं जिसे ढोया जाए, यह तो रेत की तरह है, हाथ बदलते ही आकार बदल लेती है। और जब चेतना भाग्य को छूने लगी, तब योगानंद जी ने एक और परत खोली, जहां शरीर, विचार और आत्मा के मध्य एक अदृश्य पुल था, जिसे प्राचीन ग्रंथों ने नाड़ी तंत्र कहा। योगानंद जी के ध्यान में जब चेतना की गति और गहराई बढ़ने लगी, तब उन्होंने अनुभव किया कि शरीर केवल हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त का बना पिंजरा नहीं है। इसमें एक सूक्ष्म व्यवस्था चल रही है, न दिखाई देने वाली परंतु अत्यंत प्रभावशाली। उन्होंने पाया कि विचार केवल दिमाग में नहीं उठते, बल्कि शरीर के भीतर एक ऊर्जा तंत्र में बहते हैं। यह तंत्र कोई आधुनिक तकनीकी जाल नहीं, बल्कि वह अदृश्य संरचना है जिसे प्राचीन योग परंपरा में नाड़ी तंत्र कहा गया है। नाड़ियां कोई शारीरिक नसें नहीं हैं, ये ऊर्जा के मार्ग हैं, चेतना की लहरों के रास्ते। इन्हीं नाड़ियों से होकर हमारी भावनाएं, हमारी स्मृतियां, हमारे संस्कार और हमारी प्रार्थनाएं बहती हैं। योगानंद जी ने इस तंत्र को सीधा अनुभव किया। ध्यान की गहराई में जब वे स्थिर हो जाते, तब वे अपनी सांस की गति को नहीं, ऊर्जा की धारा को देखते। एक धारा बाईं ओर, शांत, शीतल, चंद्रमा जैसी। एक धारा दाईं ओर, गर्म, गतिशील, सूर्य जैसी। और बीच में एक सूक्ष्म सीढ़ी थी जो सीधे आत्मा के द्वार तक जाती थी। आपने कभी यह सोचा है कि जब आप गहराई से ध्यान करते हैं तो आंखों के बीच कुछ थमता हुआ क्यों महसूस होता है? क्यों सांसें एकदम मंद पड़ जाती हैं और मन एक अजानी शांति में डूब जाता है? योगानंद जी ने यह देखा कि जब बाईं और दाईं नाड़ी, जिन्हें इड्डा और पिंगला कहा गया है, संतुलन में आ जाती है, तब बीच की वह सूक्ष्म नाड़ी, जिसे सुषुम्ना कहा जाता है, सक्रिय होने लगती है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह शरीर के द्वार से आत्मा की ओर चलने वाली यात्रा का आरंभ है। सुषुम्ना नाड़ी वह सेतु है जो हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है। जब यह नाड़ी जागृत होती है, तब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, वह एक द्वार बन जाता है उस क्षेत्र का जहां संकल्प सिद्ध हो सकते हैं, जहां मृत्यु एक भ्रम बन जाती है, जहां समय और स्थान का प्रभाव खो जाता है। योगानंद जी कहते थे, यदि तुम अपनी ऊर्जा को सुषुम्ना के मार्ग में स्थिर कर सको तो तुम्हारे जीवन की सारी गुत्थियां धीरे धीरे खुलने लगेंगी। वहां ना प्रश्न रहेगा, ना उत्तर, केवल अनुभव बचेगा। और यह अनुभव कोई कल्पना नहीं था। उन्होंने अपने ही शरीर में ऊर्जा को ऊपर की ओर चढ़ते देखा। उसके साथ चेतना का विस्तार होता गया।
उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान का वास्तविक फल तब आता है जब ऊर्जा नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर बहने लगे। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब मन बहुत शांत होता है तो सिर के भीतर कुछ प्रकाशमान सा अनुभव होता है? क्या कभी ध्यान में बैठे हुए आपको लगा है कि कोई बहुत हल्की सी लहर रीढ़ से ऊपर चढ़ रही है? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी सुषुम्ना द्वार खटखटा रही है। योगानंद जी के लिए ध्यान कोई कर्मकांड नहीं था, वह ऊर्जा की दिशा को बदलने का विज्ञान था, और वह विज्ञान केवल तर्क से नहीं, श्रद्धा और अनुभव से समझा जा सकता था। उन्होंने यह भी समझाया कि जब एड़ा पिंगला का संतुलन ठीक नहीं होता तो जीवन में असंतुलन आता है। या तो बहुत अधिक सोचने लगते हैं या बहुत अधिक क्रोधित होने लगते हैं, कभी बहुत ठंडे हो जाते हैं, कभी बहुत उग्र। लेकिन जब ध्यान सुषुम्ना को छूने लगता है तो व्यक्ति भीतर से एकरस और स्थिर हो जाता है, और यही स्थिरता धीरे धीरे परम शांति की ओर ले जाती है। जब ऊर्जा ने सुषुम्ना का रास्ता पकड़ लिया तब योगानंद जी ने एक और गहन रहस्य में प्रवेश किया, जहां ध्यान केवल मौन नहीं, अपार प्रेम की अनुभूति बन गया। जब ऊर्जा ने सुषुम्ना का मार्ग चुना तो ध्यान की प्रकृति ही बदल गई। अब वह कोई प्रयत्न नहीं था, कोई अभ्यास नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी सहज धारा बन गई थी जिसमें योगानंद जी के भीतर का समस्त अस्तित्व बहने लगा था। इस अवस्था में उन्होंने पाया कि ध्यान और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। दोनों की जड़ें मौन में हैं, दोनों की शाखाएं शांति की ओर फैली होती हैं, और दोनों का फल है एकता। ध्यान अब केवल भीतर उतरना नहीं रह गया था, वह भीतर से किसी को थाम लेना बन गया था। एक ऐसा संबंध जो न तो शरीर से जुड़ा था न विचारों से, बल्कि चेतना की उस परत से जहां मैं और तुम दोनों विलीन हो जाते हैं। कभी कभी वे कहते थे, ध्यान की अंतिम अवस्था में जब तुम किसी को प्रेम करने लगते हो तो वह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, वह समग्रता के लिए होता है। वह प्रेम नहीं जो किसी को पा लेने की कामना करता है, वह प्रेम होता है जो स्वयं को मिटा देने को तत्पर होता है। क्या आपने कभी ध्यान में बैठते हुए यह महसूस किया है कि कोई आपके भीतर से आपको देख रहा है? क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई स्पर्श हुआ हो जबकि कोई था ही नहीं? योगानंद जी कहते थे, जब प्रेम भीतर से प्रस्फुटित होता है तब वह अदृश्य रूप में तुम्हें स्पर्श करता है। वह किसी नाम या रूप से नहीं बंधा होता, वह ब्रह्मांड के हृदय से उठी वह ध्वनि होती है जो ध्यान की गहराई में तुमसे संवाद करती है। यह प्रेम शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वह मौन की भाषा में बहता है, कभी आंखों से, कभी सांसों से, कभी स्पंदनों से। योगानंद जी ने यह अनुभव किया कि जब ध्यान अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है तब वह तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी पीड़ा को भी प्रेम में बदल देता है। वे कहते थे, तुम्हारा दुख प्रेम में डूबे तो वह प्रकाश बन जाता है, तुम्हारी तृष्णा प्रेम में घुले तो वह समर्पण बन जाती है। ध्यान के अंतिम क्षणों में कुछ भी अशुद्ध शेष नहीं रहता, सब कुछ पिघल जाता है प्रेम में। उन्होंने अपने शिष्यों से कभी यह नहीं कहा कि प्रेम करो, उन्होंने केवल यह कहा, ध्यान में बैठो और इतना गहरे उतर जाओ कि प्रेम स्वयं तुम्हारे भीतर जाग उठे। यह प्रेम साधारण नहीं था, यह वह प्रेम था जो फूल को देखकर आंसू ला दे, एक पत्ते की हिलती छाया को देखकर मौन खींच ले, किसी अजनबी की पीड़ा को देखकर भीतर कांप उठे। क्या यह संभव है कि आप किसी को देखे बिना, छुए बिना, जाने बिना प्रेम करें? क्या यह संभव है कि ध्यान में बैठते बैठते आप संपूर्ण जगत से प्रेम में भर जाएं? योगानंद जी के लिए यह न केवल संभव था बल्कि यही एकमात्र सत्य था। जब ध्यान प्रेम बन जाए और प्रेम ध्यान में ढल जाए तभी साधक साधक नहीं रह जाता, वह स्वयं प्रेम का रूप बन जाता है। उन्होंने यह भी कहा, जिस क्षण तुम किसी से बिना शर्त प्रेम कर पाते हो उस क्षण तुम ईश्वर को छू लेते हो, और जब तुम स्वयं से प्रेम करने लगते हो तो तुम ईश्वर बन जाते हो। ध्यान की इस अवस्था में प्रवेश करके योगानंद जी ने पाया कि प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे मौलिक ध्वनि है। ओंकार उसी प्रेम की प्रतिध्वनि है। यह प्रेम न भाषा से बंधा है, न जाति से, न धर्म से। यह उस मौन से बंधा है जहां आत्मा आत्मा से मिलती है बिना किसी शब्द के।
जब प्रेम ध्यान बन गया और ध्यान प्रेम बन गया, तब योगानंद जी के लिए शरीर और ब्रह्मांड के बीच की दीवारें गिरने लगीं और वहां से आरंभ हुआ एक ऐसा रहस्य जो चेतना को समय और मृत्यु के पार ले जाता है। जब प्रेम ध्यान बन गया और ध्यान प्रेम बन गया, तब वह साधना नहीं रही, वह अस्तित्व की नई यात्रा बन गई। योगानंद जी के भीतर वह मौन जो पहले एकाग्रता का प्रयास था, अब एक दिव्य पुल बन गया था शरीर और ब्रह्मांड के बीच। उनके लिए शरीर अब केवल एक बाहरी छाया था। असली यात्रा तो उस चेतना की थी जो शरीर से स्वतंत्र होकर समय और स्थान की सीमा को लांघने लगी थी। वे कहते थे, जिस क्षण तुम भीतर पूरी तरह शांत होते हो, उस क्षण समय का प्रवाह तुम्हारे ऊपर से बहना बंद कर देता है। तब तुम वर्तमान में नहीं, शाश्वत में प्रवेश कर जाते हो। क्या कभी आपने ध्यान में बैठकर यह महसूस किया है कि समय थम गया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि घड़ी चलती रही पर आप रुके रहे, जैसे किसी और ही आयाम में चले गए हों? योगानंद जी के लिए यह अनुभूति साधारण नहीं थी, यह प्रतिदिन की गहराई थी। वे कहते थे, ध्यान जब अत्यंत सूक्ष्म होता है तब वह तुम्हें काल के पार ले जाता है। वहां कोई बीता हुआ कल नहीं होता, कोई आने वाला कल नहीं होता। वहां केवल वह है जो सदा था और सदा रहेगा। इस अवस्था में प्रवेश करते समय साधक को सबसे पहले अपने मैं का त्याग करना पड़ता है। यह मैं ही तो है जो समय को महसूस करता है, लेकिन जब मैं मौन हो जाए तो समय का अनुभव ही लुप्त हो जाता है। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारे भीतर जो शुद्ध साक्षी है वह न जन्म जानता है न मृत्यु। वह कभी वृद्ध नहीं होता और न ही वह कभी नया होता है, वह केवल होता है। ध्यान का रहस्य इसी साक्षी में उतरना है। क्या यह संभव है कि आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचे जहां आप स्वयं को केवल देख रहे हो, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो? क्या आप भीतर उस साक्षी को महसूस कर पाए हैं जो विचारों को आते जाते हुए देखता है पर खुद एकदम अडोल है? जब योगानंद जी उस साक्षी में स्थिर हुए, तब उन्होंने यह जान लिया कि जन्म और मृत्यु केवल देह के अनुभव हैं, चेतना के नहीं। वे कहते थे, जिस दिन तुम साक्षी को पकड़ लोगे, उस दिन मृत्यु तुम्हारे लिए एक भ्रम बन जाएगी। ध्यान अब कोई साधन नहीं रह गया था, वह स्वयं परम लक्ष्य बन चुका था। वे ध्यान में बैठते और उनकी चेतना शरीर से बाहर जाकर अन्य लोगों को देखने लगती। कभी किसी पुराने जन्म की स्मृति, कभी किसी सूक्ष्म ऊर्जा का आभास, कभी किसी दिव्य संगीत की ध्वनि। क्या यह संभव है कि आप अपनी देह में बैठे हुए भी अपने देह से बाहर हो जाएं? क्या यह संभव है कि आप वही देख सकें जो 5 इंद्रियां नहीं देख पाती? योगानंद जी ने इसका उत्तर केवल अनुभव से दिया, क्योंकि शब्द यहां व्यर्थ हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान में गहराते हो तब एक समय ऐसा आता है कि तुम अपने शरीर से बाहर तैरने लगते हो। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की मूल प्रकृति है। यह वही अवस्था थी जिसे योग में निर्बीज समाधि कहा गया है, जहां कोई विचार नहीं बचता, कोई स्मृति नहीं टिकती, कोई कामना नहीं होती। वहां केवल तुम हो, लेकिन वह तुम भी धीरे धीरे घुलने लगता है। शरीर से परे जाकर चेतना जब ब्रह्मांड से मिलती है तो वहां कोई भेद नहीं रहता। वहां न योगानंद बचते हैं न साधक, वहां केवल अस्तित्व का संगीत बजता है। वे कहते थे, जिस दिन तुम ब्रह्मांड से एक हो जाते हो, उस दिन तुम्हारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और उत्तर भी। तब केवल मौन बचता है, एक ऐसा मौन जो शब्दों से नहीं, अनुभव से भरा होता है। और उसी मौन में जब चेतना ने स्वयं को खो दिया, तब योगानंद जी के भीतर एक नई दृष्टि जागी, जिसने उन्हें यह समझाया कि ध्यान केवल आत्मा तक सीमित नहीं, वह उस रहस्य का द्वार है जहां समस्त ब्रह्मांड स्वयं को प्रकट करता है। जब चेतना ध्यान के सघन मौन में उतर जाती है, तब वह केवल स्वयं को ही नहीं देखती, बल्कि वह समस्त सृष्टि का आईना बन जाती है। योगानंद जी के लिए ध्यान एक दर्पण बन चुका था, जिसमें केवल आत्मा नहीं, पूरा ब्रह्मांड अपनी परछाई डालता था। कई बार ध्यान में बैठते ही भीतर कोई कंपन शुरू हो जाता, जैसे पृथ्वी की गहराइयों से कोई ध्वनि उठ रही हो, कोई आकाशिक संकेत, कोई मौन संकेत जिसे केवल वही सुन सकता है जो भीतर पूर्णतः शांत हो गया हो। क्या आप कभी ऐसी अनुभूति से गुजरे हैं जहां शब्द न हो,
लेकिन कुछ कहा जा रहा हो। क्या आपने कभी किसी कंपन को शरीर के पार आत्मा की सीमाओं पर महसूस किया है? योगानंद जी का कहना था, ध्यान में जब चेतना स्थिर होती है तो एक नया नेत्र खुलता है जो शरीर की आंखों से नहीं देखता और मन की कल्पना से नहीं बनता। यह नेत्र सत्य को उसी रूप में देखता है जैसे वह है। वह सत्य कैसा है? किसी रंग की तरह नहीं, किसी आकार की तरह नहीं, वह तो अनुभव की तरह है, एक उपस्थिति की तरह जो कहती नहीं बस होती है। योगानंद जी कहते थे, ध्यान तुम्हें ब्रह्मांड के हृदय की ओर ले जाता है जहां ना प्रश्न बचते हैं ना पहचान। वहां जो कुछ है वह केवल एक अदृश्य आलिंगन है। एक बार ध्यान की गहराई में वे इतनी दूर चले गए कि शरीर का अनुभव ही विलीन हो गया। वे कहते हैं, शरीर वहां कहीं नीचे रह गया था और मैं एक प्रकाश बनकर तैर रहा था। कहीं किसी ओर से कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक विशालता थी जो मुझे घेरे हुए थी, जैसे ब्रह्मांड मुझे अपने भीतर समेट रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उस प्रकाश से अलग नहीं हैं? क्या यह संभव है कि आप स्वयं ब्रह्मांड की चेतना हो जो केवल एक शरीर में क्षण भर को ठहरी है? ध्यान में जो अनुभव आता है वह कभी शब्दों में पूर्ण नहीं उतर सकता, लेकिन उसका असर जीवन पर उतना ही सशक्त होता है जितना सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर। ध्यान से बाहर आने पर भी वह मौन, वह दृष्टि, वह करुणा व्यक्ति के हाव भाव में उतरने लगती है। योगानंद जी कहते थे, ध्यान केवल साधना नहीं है, वह तुम्हारी चेतना की नई दिशा है। वह तुम्हें अलग करता है तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से, तुम्हारे स्वार्थों से, तुम्हारे झूठे विचारों से। और तब जो बचता है वह है शुद्ध दृष्टि, जो हर व्यक्ति को उसी करुणा से देखती है जैसे कोई मां अपने बच्चे को देखती है। ध्यान के इस पड़ाव पर योगानंद जी के भीतर देखने की कला जन्मी, पर यह देखने का तरीका भिन्न था। वे अब केवल वस्तुओं को नहीं, उनके पीछे छिपी ऊर्जा को देखने लगे थे। उन्हें किसी व्यक्ति को देखकर उसकी मन स्थिति, उसका आंतरिक द्वंद्व, उसकी आत्मिक आवश्यकता तक दिखाई देने लगी थी। क्या आप कभी किसी को देखकर यह महसूस कर पाए हैं कि वह भीतर क्या जी रहा है? क्या यह संभव है कि आंखें शरीर से नहीं, आत्मा से देखने लगे? योगानंद जी की दृष्टि अब केवल साधारण दृष्टि नहीं रही, वह एक दिव्य साधना बन गई थी। वे अपने शिष्यों से कहते, जैसे जैसे ध्यान तुम्हें गहराई में ले जाता है, तुम बाहरी दुनिया को एक स्वप्न की तरह देखने लगते हो, पर उस स्वप्न में भी करुणा रहनी चाहिए, क्योंकि वह स्वप्न भी उन्हीं आत्माओं का है जो अभी नींद में है। और यही दृष्टि उन्हें ब्रह्मांड के गहन रहस्यों तक ले गई। वे कहते, ब्रह्मांड केवल आकाश गंगाओं का समूह नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। ध्यान के बिना तुम उसकी सतह पर ही अटके रह जाओगे, पर ध्यान तुम्हें उसकी आत्मा तक ले जाएगा। और जब योगानंद जी की चेतना ब्रह्मांड की आत्मा से स्पर्श में आई, तब उन्होंने एक रहस्य को जाना, एक ऐसा रहस्य जो हर आत्मा के भीतर सोया हुआ है, पर जागता केवल उसी क्षण है जब ध्यान, प्रेम और मौन एक हो जाते हैं। ध्यान के उस एकांत में जहां कोई आवाज नहीं होती, जहां विचार अपनी सीमाएं छोड़ चुके होते हैं, वहां योगानंद जी ने एक ऐसे मौन से मुलाकात की थी जो केवल सुनने के लिए नहीं होता, बल्कि भीतर को बदल देने वाला होता है। वह मौन कोई वस्तु नहीं था, कोई विचार नहीं था, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांड की चेतना थी जो अब उनमें बोलने लगी थी, उन्हें देखने लगी थी, उन्हें जीने लगी थी। उस दिन ध्यान में कोई शब्द नहीं था, कोई आकृति नहीं थी, केवल एक आभास था कि वे कहीं और पहुंच गए हैं, एक ऐसी जगह जो न भीतर थी न बाहर। वहां समय रुक गया था। उन्होंने अनुभव किया कि वे केवल शरीर या मन नहीं हैं, वे स्वयं सत्ता हैं, स्वयं वह ऊर्जा है जिससे यह सारा अस्तित्व बना है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो स्वयं को समझते हैं वह शायद सिर्फ एक परत है? क्या यह संभव है कि आपकी असली पहचान किसी ऐसी चीज से बनी हो जो समय और मृत्यु दोनों से परे है? योगानंद जी कहते थे, जब चेतना सच्चे ध्यान में उतरती है तब वह अस्तित्व के मूल में पहुंचती है, और वहां पहुंचने पर जो पहली अनुभूति होती है वह है, मैं कभी पैदा नहीं हुआ और मैं कभी मर नहीं सकता। यह एक अनुभव है, कोई विश्वास नहीं।
ये वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार अपने ही स्रोत को देखती है। और यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है कि आप ब्रह्मांड में नहीं रहते, बल्कि ब्रह्मांड आप में रहता है। उन्होंने यह भी कहा, ध्यान के उस क्षण में मैंने देखा कि सब कुछ प्रकाश है, मेरे चारों ओर, मेरे भीतर और मेरे पूर्व जन्मों में भी हर जगह वही दिव्य ऊर्जा है, लेकिन हम उसे देखने के लिए उस मौन में उतरते नहीं। क्या आप कभी अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस कर पाए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार, आपकी इच्छाएं, आपके दुख ऑल एनर्जी हैं जो एक ही स्रोत से निकलते हैं? योगानंद जी की चेतना अब एक ऐसे तल पर पहुंच चुकी थी जहां केवल बाहरी अनुभव नहीं होते, बल्कि चेतना ही साक्षी बन जाती है। वे अब अपने शरीर को नहीं, अपने विचारों को नहीं, बल्कि अपने साक्षी स्वरूप को अनुभव कर रहे थे। उन्होंने लिखा, जब तुम साक्षी हो जाते हो तब जीवन के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। तुम क्रोध में भी शांत रहते हो, दुख में भी स्थिर रहते हो और मृत्यु के सामने भी मुस्कुरा सकते हो। ध्यान अब उनके लिए कोई प्रक्रिया नहीं रही थी, वह अब उनका स्वभाव बन चुका था। जैसे कोई गंध फूल से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही अब ध्यान योगानंद जी से अलग नहीं हो सकता था। और यही वह बिंदु था जहां उन्हें अपने भीतर परमात्मा का पहला स्पष्ट स्पर्श हुआ। वह कोई आकृति नहीं थी, वह कोई आवाज नहीं थी, वह एक उपस्थिति थी, एक प्रेम था जो हर कोने में व्याप्त था, जो सांसों में समाया था, जो धड़कनों से बोलता था। क्या आपने कभी उस उपस्थिति को महसूस किया है जब सब कुछ शांत हो और फिर भी कुछ बहुत बड़ा आपके साथ हो रहा हो? क्या यह संभव है कि परमात्मा बाहर नहीं बल्कि भीतर ही धीरे धीरे बोल रहा हो, पर आप व्यस्त होने के कारण उसे सुन नहीं पा रहे हो? योगानंद जी ने महसूस किया कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। न कोई मंदिर चाहिए, न कोई ग्रंथ, केवल एक मौन चाहिए, एक प्रेम चाहिए और एक संपूर्ण समर्पण। और जब उन्होंने भीतर उस परम मौन की उपस्थिति को स्वीकार किया, तब चेतना में एक अनोखा प्रस्फुटन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि यह शरीर, यह जीवन, यह संसार, यह सब एक लीला है और उस लीला के मूल में केवल प्रेम है, न्याय नहीं, डर नहीं, बल्कि करुणा, शांति और आनंद। और जब योगानंद जी ने उस दिव्य करुणा की धारा को भीतर महसूस किया, तब उन्होंने जाना कि यह प्रेम किसी एक व्यक्ति या भावना से बंधा नहीं, बल्कि यह वह शक्ति है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। जिस क्षण योगानंद जी ने भीतर प्रेम की उस असीम धारा को महसूस किया, उस क्षण उनका समूचा अस्तित्व एक अलौकिक कंपन से भर उठा। वह प्रेम कोई भावना मात्र नहीं था, वह कोई मनोवृत्ति नहीं थी, वह तो चेतना की मौलिक अवस्था थी जो सदैव वहां रही है, बस हम उसे छू नहीं पाए। वह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, किसी लक्ष्य के लिए नहीं था, वह तो एक ऐसी ऊर्जा थी जो जीवन के हर तंतु को स्पर्श कर रही थी। जब भीतर वह प्रेम बहने लगा तो योगानंद जी ने देखा कि संसार अब उन्हें वैसा नहीं दिखाई दे रहा जैसा पहले दिखता था। अब कोई शत्रु नहीं था, कोई द्वंद्व नहीं था, कोई भय नहीं था। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम अनुभव किया है जो न किसी से कुछ चाहता है, न किसी को बांधना चाहता है? क्या आपने सोचा है कि वह प्रेम जो परमात्मा की देन है, क्या हम उस तक केवल किसी रिश्ते या शब्दों के सहारे पहुंच सकते हैं? योगानंद जी के भीतर यह जागरूकता उत्पन्न हुई कि यह ब्रह्मांड किसी गणना से नहीं, किसी सिद्धांत से नहीं, बल्कि केवल उस प्रेम से चल रहा है जो अव्यक्त है, अदृश्य है, परंतु सर्वत्र व्याप्त है। ध्यान के उन क्षणों में उन्होंने अपने शरीर की सीमाओं को मिटते देखा। वे अब केवल एक शरीर नहीं रह गए थे, बल्कि वे हवा में घुलने लगे, वृक्षों में समा गए, आकाश की विशालता में विलीन होने लगे। उन्होंने स्वयं को पतंग नहीं बल्कि आकाश महसूस किया। उन्होंने अनुभव किया कि जब प्रेम भीतर पूर्ण होता है तो कोई अलगाव नहीं बचता। तब न कोई तुम होता है, न कोई मैं। सब कुछ एक ही तरंग में समाहित हो जाता है और वह तरंग, वह शून्य से भी सूक्ष्म और आकाश से भी विशाल प्रेम की ही है। योगानंद जी ने लिखा था, मैंने ध्यान में उस क्षण को पाया जब मेरी सांसें भी मुझे अपनी नहीं लगीं। ऐसा लगा जैसे किसी और की सांसें मुझ में चल रही हैं।
किसी और की दृष्टि मेरी आंखों से देख रही है और किसी और की मौन भाषा मेरी चेतना से बोल रही है। क्या यह संभव है कि हमारी चेतना केवल हमारी नहीं बल्कि परम चेतना से जुड़ी हुई है? क्या आपने कभी यह जाना कि जो विचार आप सोचते हैं वे शायद आपको नहीं बल्कि अस्तित्व को महसूस हो रहे होते हैं? इस प्रेम ने उनके भीतर एक करुणा जगा दी थी, जो केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि पेड़ पौधों, पक्षियों, कीटों और यहां तक कि पत्थरों तक के लिए थी। अब वे किसी को कमतर नहीं समझते थे, किसी को छोड़ते नहीं थे, किसी को नजरअंदाज नहीं करते थे। उन्होंने यह देखा कि भीतर प्रेम का होना ही ध्यान की परिपक्व अवस्था है, और जब यह प्रेम निष्कलंक, निशब्द और निरपेक्ष होता है तब वह स्वयं परमात्मा बन जाता है। उन्होंने कहा था, जब तक ध्यान तुम्हें प्रेम में नहीं बदल देता तब तक वह अधूरा है, और जब प्रेम तुम्हें अपने भीतर समा लेता है तब तुम्हारे लिए कोई पथ नहीं बचता, कोई लक्ष्य नहीं बचता, तब केवल बहाव बचता है, और उस बहाव में ही ईश्वर छिपा है। क्या आप उस बहाव को महसूस कर पाए हैं? क्या कभी कोई ऐसी शांति आपके भीतर उतरी है जो आपको किसी से कुछ न कहने दे और फिर भी सब कुछ कह दे? इस प्रेम ने योगानंद जी को अब एक साधक से एक साक्षी बना दिया था। अब वे साधना नहीं कर रहे थे, अब वे साधना में ही समाहित हो गए थे। वे अब ईश्वर को नहीं खोज रहे थे बल्कि उस स्थिति में जी रहे थे जहां ईश्वर उनका स्वभाव बन चुका था। और यही प्रेम, यही करुणा अब उनकी दृष्टि, उनकी वाणी और उनकी उपस्थिति से झलकने लगी थी। उनके पास बैठने वाला हर व्यक्ति एक अजीब मौन में डूब जाता था, एक गहराई में जिसे शब्द छू नहीं सकते थे। और जब योगानंद जी उस परम प्रेम में पूर्णतः रच बस गए तब उनके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। अब वह प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक दिव्य ज्ञान में बदलने लगा, जो सब कुछ को भीतर से देखने की शक्ति देता है। जब प्रेम भीतर पूरी तरह से खिल जाता है तब वह केवल कोमल भावना नहीं रहता, वह एक गहन दृष्टि बन जाता है। योगानंद जी के भीतर अब वह प्रेम साक्षात एक दिव्य ज्ञान में रूपांतरित हो रहा था। वह ज्ञान किताबों से प्राप्त नहीं था, न किसी गुरु से सीखा गया था। वह तो आत्मा के सन्नाटे में, मौन की गहराइयों में, स्वयं से मिलने की प्रक्रिया में उद्भूत हुआ था। यह ज्ञान किसी उत्तर की तरह नहीं आया था, बल्कि वह प्रश्नों की परतों को धीरे धीरे खोलता चला गया। अब उन्हें मृत्यु भी भ्रम लगने लगी थी। जो लोग देह के अंत को मृत्यु समझते हैं वे कभी यह नहीं पूछते कि जीवन की उस चेतना का क्या जो शरीर से परे है। क्या केवल हृदय के रुकने से आत्मा थमती है, या क्या चेतना किसी और स्वरूप में अपना बहाव जारी रखती है? योगानंद जी ने जब ध्यान की चरम स्थिति में देह की सीमाओं को पीछे छोड़ा तो वे पहली बार यह देख पाए कि मृत्यु दरअसल जीवन का एक और रूप है। वह अंत नहीं, केवल एक बदलाव है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे जल वाष्प बनता है वैसे ही आत्मा देह छोड़कर एक नई यात्रा की ओर बढ़ती है, न कष्ट से, न भय से, बल्कि स्वाभाविक रूप से। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि मृत्यु से डरने का कारण क्या है? क्या वह अज्ञात है जिससे हम डरते हैं, या वह मोह है जो हमें बांधता है? जब भीतर प्रेम होता है और वह ज्ञान बनता है तब मृत्यु एक मित्र जैसी लगती है, एक द्वार जिससे होकर आत्मा पुनः प्रकाश की ओर बढ़ती है। योगानंद जी के लिए अब जीवन और मृत्यु के बीच कोई अंतर नहीं बचा था। वे केवल ऊर्जा के रूपों को देख पा रहे थे, केवल गति और ठहराव को। और इस गति ठहराव के बीच जो मौन था वही उन्हें परमात्मा का रूप लगता था। उन्होंने ध्यान में देखा कि प्रत्येक आत्मा, चाहे वह किसी भी योनि में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी समय में हो, सब में एक ही प्रकाश का अंश है, और वह प्रकाश जीवन का बीज है, मृत्यु की माया नहीं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप स्वयं को समय से परे महसूस करें? क्या कभी ध्यान में बैठकर आपको लगा है कि यह शरीर आपका नहीं बल्कि एक वस्त्र है जो आपने थोड़ी देर के लिए ओढ़ लिया है? योगानंद जी ने भीतर उस बिंदु को छुआ जहां न कोई जन्म था, न कोई मृत्यु, केवल उपस्थिति थी। और उस उपस्थिति में वे केवल साक्षी नहीं रहे, वे स्वयं वो उपस्थिति बन गए। वे कहते थे, ध्यान तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से दूर नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारी कोई सीमा है ही नहीं।
और जब सीमा मिटती है तब मृत्यु का भय भी उसी क्षण समाप्त हो जाता है। उन्होंने देखा कि मृत्यु की ओर बढ़ना भी ध्यान का ही एक रूप है। ध्यान का अर्थ ही है विलीन होना, मिट जाना, समाप्त हो जाना, ताकि तुम स्वयं को एक नई दृष्टि से पुनः देख सको। और मृत्यु भी यही करती है, तुम्हें एक देह से हटाकर फिर से शून्य में पहुंचा देती है, जहां से जीवन की नई अभिव्यक्ति प्रारंभ होती है। क्या आप कभी उस क्षण को महसूस कर पाए हैं जब देह स्थिर हो जाती है और केवल श्वास और चेतना के बीच संवाद शेष रहता है? क्या आपने कभी उस मौन को सुना है जो मृत्यु से पहले की शांति जैसा होता है? योगानंद जी ने कहा था, मृत्यु मेरे लिए डरावनी नहीं बल्कि सुंदर है। वह मुझे बुलाती नहीं, मुझे छूती भी नहीं, वह तो बस मेरे पास बैठती है और मुझे मेरा असली रूप दिखाती है। और इस दिव्य अनुभव के बाद वे मृत्यु से परे सोचने लगे। अब उनका ध्यान केवल जीवन के अंत तक सीमित नहीं था, बल्कि उस आत्मिक यात्रा की ओर था जो देह छोड़ने के बाद शुरू होती है। और जब योगानंद जी ने मृत्यु को जीवन की ही छाया के रूप में देख लिया, तब उन्होंने आत्मा की उस यात्रा की झलक पाई जो मृत्यु के पार आरंभ होती है, जहां चेतना और ब्रह्म का मिलन एक अगोचर अनुभव बन जाता है। जब मृत्यु एक पड़ाव नहीं, एक प्रवेश द्वार बन जाए, तब आत्मा की यात्रा अज्ञात नहीं रहती, बल्कि एक गूढ़ अनुभव बन जाती है। योगानंद जी के लिए मृत्यु किसी बंद दरवाजे की तरह नहीं थी, वह तो जैसे किसी दूसरी दुनिया में खुलने वाली एक खिड़की बन चुकी थी, जहां से झांक कर उन्होंने जीवन को बिल्कुल नए रूप में देखा। ध्यान की अंतिम गहराइयों में जब वे चेतना की सीमाओं को पार कर गए, तब उन्होंने पाया कि आत्मा केवल इस जन्म की यात्री नहीं है, वह एक अमर रथ पर सवार है जो युगों से चल रही है, जन्मों से गुजरती हुई, अनुभवों से बनती और बदलती हुई। क्या कभी आपने यह अनुभव किया है कि जो आप हैं वह केवल इस जीवन तक सीमित नहीं? क्या कभी आपको अपने भीतर ऐसी स्मृतियां झलकती दिखी जो आपने इस जीवन में जानी ही नहीं? योगानंद जी के लिए वह सब कुछ एक सहज साक्षात्कार बन चुका था। वे कहते थे, जब ध्यान तुम्हें शून्य तक ले जाता है, तब शून्य एक दर्पण बन जाता है जिसमें आत्मा अपने सभी जन्मों को देख सकती है। और जब आत्मा अपने पूर्व जन्मों को देख लेती है, तब उसे मृत्यु की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाती है कि यह सिलसिला आबाद है। उन्होंने ध्यान में देखा कि आत्मा की गति रुकती नहीं। जैसे किसी जल प्रपात का जल गिरते हुए भी बहता है, आत्मा भी मृत्यु की शिला से टकराकर ठहरती नहीं, बल्कि और गहराई में उतरती है। प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, प्रश्न यह है कि मृत्यु के समय आपकी चेतना किस दिशा में जा रही है। क्या वह भय और मोह में बंधी हुई है, या वह प्रेम और साक्षी भाव में है? योगानंद जी कहते थे कि जो ध्यान में जीता है वह मृत्यु में भी पूर्णता से प्रवेश करता है, क्योंकि मृत्यु उसी रूप में सामने आती है जैसे आपने जीवन में ध्यान साधा है। क्या आप अपने अंतिम क्षण की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप उस क्षण की तैयारी अभी से कर रहे हैं जब सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन केवल आपकी चेतना आपके साथ रह जाएगी? उन्होंने आत्मा की उन परतों को देखा जो जीवन और मृत्यु के बीच मंडराती हैं। एक परत में इच्छाएं होती हैं जो आत्मा को बांध लेती है, दूसरी परत में स्मृतियां होती हैं जो जन्मों की श्रृंखला बनाती हैं। लेकिन जब आत्मा इन परतों से पार हो जाती है, तब वह उस मौन को छूती है जहां केवल ब्रह्म है, निर्विशेष, निराकार, शांत। क्या आत्मा को सचमुच मुक्ति मिलती है, या यह केवल एक विचार है जो हम जीवन भर पालते हैं? योगानंद जी के लिए मुक्ति कोई स्थान नहीं थी, वह तो स्थिति थी, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा को अब किसी जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। उन्होंने अनुभव किया कि जब आत्मा सब कुछ देख और जान चुकी होती है, जब उसमें न कोई इच्छा न कोई भय शेष रहता है, तब वह ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। वे कहते थे, मुक्ति कोई दूर की बात नहीं है। यदि आप इस क्षण पूर्णतया होश में हैं, तो आप मुक्त हैं। यदि आप हर सांस को प्रेम और साक्षी भाव से देख रहे हैं, तो आप मुक्त हैं। मृत्यु तब केवल एक परिवर्तन है, जैसे दीपक बुझता नहीं बल्कि दूसरे आकाश में जलने चला जाता है। उनका ध्यान अब आत्मा की उस अगोचर यात्रा की ओर था
जिसे केवल गहन मौन में देखा जा सकता है। यह यात्रा शब्दों से परे है, वह अनुभूति है जो तभी संभव है जब आप भीतर से पूरी तरह खाली हो जाए। क्या आपने कभी भीतर ऐसा मौन अनुभव किया है जहां कोई इच्छा, कोई विचार, कोई भय न हो? अगर हां, तो आप जान गए होंगे कि आत्मा की सबसे लंबी यात्रा मौन में ही पूरी होती है। योगानंद जी मौन से सीख चुके थे। अब वह मौन उन्हें मृत्यु के पार ले जाकर उस रोशनी तक पहुंचा रहा था जिसे न कोई देख सकता है, न छू सकता है, लेकिन जो हर आत्मा की अंतिम पुकार होती है। और जब योगानंद जी की चेतना उस अंतिम मौन की रोशनी में पूरी तरह डूब गई, तब उन्होंने वह दृष्टि पाई जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। वहां से एक नया अनुभव आरंभ होता है जहां केवल परमात्मा शेष रह जाता है। जब चेतना ब्रह्म से विलीन होने लगती है, तब अनुभव शब्द नहीं रह जाता, वह उपस्थिति बन जाता है। योगानंद जी के भीतर अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल मौन था। एक ऐसा मौन जिसमें ब्रह्म की धड़कनें स्पष्ट सुनाई देती थीं, ध्वनि से परे की ध्वनि जो केवल मौन की पूर्णता में अनुभव की जाती है। उस रात जब ध्यान अपने चरम पर पहुंचा, उन्होंने देखा कि मैं का विचार एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं। जिसने जीवन भर साधना की, जो ध्यान करता रहा, जो परमात्मा को खोजता रहा, वह मैं अब एक गिरता हुआ आवरण बन चुका था। बचा केवल एक निराकार प्रकाश, एक असीम चेतना जो किसी नाम या रूप में बंधी नहीं थी। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रह्म न तो कोई देवता है, न ही कोई रूप, न शब्दों में समाने वाली सत्ता। वह तो वह सब कुछ है जो है और जो नहीं है। योगानंद जी ने जैसे ब्रह्म को नहीं देखा, उन्होंने स्वयं को ब्रह्म के रूप में जाना। क्या आप कभी उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां मैं हूं भी मिट जाता है, जहां जानने वाला और जाना गया दोनों लुप्त हो जाते हैं? तब केवल एकता रह जाती है, न कोई द्वैत, न कोई दूरी। वे कहते थे, मैं परमात्मा को खोजने नहीं बैठा था, मैं तो केवल मौन होना चाहता था, लेकिन मौन ने मुझे परमात्मा से मिला दिया। क्या यही वास्तविक ध्यान है? वह अवस्था जहां साधक, साधना और साध्य तीनों एक हो जाते हैं, जब आत्मा ब्रह्म के सामने समर्पण नहीं करती बल्कि उसी में समा जाती है। इस स्थिति में कोई अनुभव अलग अलग नहीं रहता। देखना, सुनना, स्पर्श करना, सब कुछ उसी एक सत्ता का अनुभव बन जाता है। योगानंद जी के लिए यह कोई अद्भुत क्षण नहीं था, यह तो उनकी यात्रा का सहज निष्कर्ष था। यहां एक गूढ़ प्रश्न खड़ा होता है, क्या आत्मा की सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि वह मिट जाए? क्या हमारी सारी साधना इसीलिए है कि एक दिन हम स्वयं को खो दें? योगानंद जी के भीतर अब कोई साधक नहीं बचा था, केवल शुद्ध सत्ता, केवल प्रेम, केवल मौन की वह सीढ़ी थी जो शब्दों की अंतिम सीमा के पार ले जाती है। जब उन्होंने यह अनुभव किया, तब उनकी दृष्टि में सभी भेद समाप्त हो गए। न कोई हिंदू, न मुसलमान, न कोई जाति, न कोई पंथ, सब कुछ उसी ब्रह्म के अनेक रूप प्रतीत होने लगे। और शायद यही उनके अंतिम दिनों की सबसे गहरी अनुभूति थी। सब कुछ एक है, सब कुछ उसी एक सत्ता का नर्तन है। क्या ब्रह्म की अनुभूति का कोई अंत होता है, या वह तो एक निरंतर गहराता अनुभव है जो किसी अंतिम निष्कर्ष की मांग नहीं करता? योगानंद जी अब किसी निष्कर्ष में नहीं जी रहे थे। वे तो उस नदी के प्रवाह में उतर चुके थे जहां तर्क, विचार, दर्शन सब पीछे छूट जाते हैं और केवल अस्तित्व की नमी शेष रह जाती है। उन्होंने न कुछ कहना चाहा, न कुछ समझाना, क्योंकि वे जान गए थे कि जो बात शब्दों में कह दी जाती है वह ब्रह्म नहीं होती। अब उनका मौन ही उनका संदेश था, उनकी उपस्थिति ही उपदेश थी। उन्होंने जाना कि जो सबसे महान सत्य है वह कभी कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। और जब सब कुछ कहा जा चुका, जब मौन भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब योगानंद जी की चेतना ने वह अंतिम कदम रखा जहां आत्मा भी नहीं बचती, केवल एक शुद्ध उपस्थिति रह जाती है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। उस अंतिम क्षण में जब सांसें भी मौन हो जाती हैं और विचार भी थम जाते हैं, वहां कोई मृत्यु नहीं होती, केवल रूपांतरण होता है। योगानंद जी के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं थी, वह एक विराट मिलन था। जब शरीर स्थिर पड़ा था और श्वास एक शुद्ध लय बन चुकी थी, तब उनकी चेतना ने अंतिम सीमाओं को भी पार कर लिया। अब वह चेतना किसी नाम या रूप में नहीं रही, वह
ब्रह्म की एक अगोचर लहर बन गई। जिस क्षण को दुनिया मृत्यु कहती है, उसी क्षण योगानंद जी ने स्वयं को पूर्ण ब्रह्म के रूप में अनुभव किया। वह कोई भावुक क्षण नहीं था, न ही किसी उपलब्धि का उल्लास। वह तो एक अत्यंत शांति से भरा निर्विकार मिलन था। जैसे बूंद सागर में नहीं गिरती, बल्कि बूंद को सागर में होने का बोध होता है। उनके शिष्य उनके पार्थिव शरीर को निहारते रहे, लेकिन वे जान चुके थे कि योगानंद जी अब उस सीमित देह में नहीं हैं। वह अब किसी एक स्थान या रूप से परे एक उपस्थिति बन चुके थे, जो हर विचार के पीछे, हर धड़कन के भीतर, हर आकाश के पार मौजूद है। क्या वास्तव में कोई व्यक्ति मरता है, या केवल वह आवरण गिरता है जिसे हम व्यक्ति कहते हैं? जब चेतना पूर्ण ब्रह्म में विलीन हो जाती है, तब न पुनर्जन्म शेष रहता है, न कर्म का चक्र। योगानंद जी की यात्रा यह दिखाने के लिए नहीं थी कि वे कितने महान थे, बल्कि इसलिए थी कि आप यह देख सकें, आपके भीतर भी वही चेतना है, वही ब्रह्म है, वही मौन की गहराई है। उनकी यह यात्रा हमें यह कहने नहीं, दिखाने आई थी कि ध्यान केवल अभ्यास नहीं, बल्कि अमृता की सीढ़ी है। योगानंद जी का जीवन एक जीवंत प्रमाण है कि बिना अस्पताल, बिना दवाओं, बिना किसी बाहरी साधन के केवल ध्यान से चेतना को परम में विलीन किया जा सकता है। वे कोई चमत्कारी संत नहीं थे। उन्होंने कोई आकाश से उतरती दिव्यता का दावा नहीं किया। वे तो इसी पृथ्वी पर चलने वाला एक ऐसा पुरुष थे जिसने अपने भीतर आकाश को जिया। आज भी जब आप मौन में बैठते हैं, जब आप भीतर की ओर उतरते हैं, तो उनकी उपस्थिति महसूस होती है। वह कोई स्मृति नहीं, वह कोई बीता हुआ समय नहीं, वह एक जीवित अनुभूति है जो अभी भी आपके पास है, आपके भीतर है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कोई शरीर के बिना भी आपके निकट हो सकता है? क्या आपने महसूस किया है कि मौन में कोई आपकी सांसों के साथ सांस ले रहा है? योगानंद जी की चेतना आज भी जीवित है, उनके शब्दों में नहीं, उनके मौन में। इस पूरी कथा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था। इसका उद्देश्य यह था कि आपके भीतर कोई द्वार खुले जिसे आपने सदियों से बंद कर रखा है। क्या अब वह समय नहीं आ गया कि आप अपने भीतर उस मौन को आमंत्रित करें? क्या अब वह अवसर नहीं है जब आप इस बाहरी अस्तित्व के पार जाकर देखें कि आप कौन हैं? योगानंद जी चले नहीं गए हैं, वे लौटे हैं आपके भीतर, आपकी तलाश में। क्या आप तैयार हैं उन्हें पहचानने के लिए? जो ध्यान से स्वयं को मिटा देता है, वह संपूर्ण ब्रह्म हो जाता है, और जो ब्रह्म हो जाता है वह कभी मरता नहीं। प्रिय साधक, आपने इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में स्वयं को हमारे साथ जोड़ा, इसके लिए हृदय से आभार। यह कोई साधारण वीडियो नहीं था, यह एक अंतर यात्रा थी, एक मौन संवाद जो शब्दों से परे जाकर आत्मा को छूने का प्रयास था। इस यात्रा में आपने सुना योगानंद जी का मौन रहस्य, जाना कि ध्यान केवल आंखें मूंदना नहीं है, बल्कि स्वयं को खोल देना है उस असीम के सामने जो आपके भीतर ही छिपा है। हम आशा करते हैं कि इस श्रृंखला के हर शब्द ने आपके अंतर्मन में कोई हलचल की होगी, कोई मौन प्रश्न जगाया होगा, कोई नया द्वार खोला होगा। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो अब आपके भीतर शुरू होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल सुनाना नहीं था, बल्कि उस मौन को साझा करना था जो जीवन का मूल संगीत है। यदि इस वीडियो ने आपको भीतर की ओर मोड़ दिया, तो समझिए कि उद्देश्य पूर्ण हुआ। आपके साथ यह पल साझा कर पाना हमारे लिए सौभाग्य रहा। आप सभी का प्रेम, विश्वास और समय, ये हमारे लिए अनमोल हैं। आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद। ईश्वर करें आपके भीतर की यात्रा गहराती जाए, आपका जीवन एक सुंदर ध्यान बन जाए। नमस्कार।